देश के 3 राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इनमें बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। इन सीटों के चुनावी नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। फूल के साथ है, पूर्णता सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं जीत का दावा कर रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी यहाँ पर है, अभी तो मतदान करके निकले। कितना लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, पर मतदाता जागरूक है, मतदाता समझदार है। मतदाता दतिया के विकास के लिए कमल के फूल को अपना आशीर्वाद दे रहा है। दतिया का मतदाता चाहता है कि पिछले वर्ष 2.5 साल उसके विकास का पहिया थम गया था, अगले 2.5 वर्ष में पिछले 2.5 वर्ष की भी भरपाई हो और दतिया हमारा विकास के रफ्तार के साथ आगे बढ़े। सबका समर्थन कमल के फूल के साथ है, सबका आशीर्वाद विकास के साथ है। दतिया का मतदाता भविष्य में भी युवाओं को रोजगार चाहता है। वो चाहता है हमारी नई पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो, विकास हो। सभी का कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो गए हैं। दुनिया से, हिंदुस्तान के 80% नक्शे से कांग्रेस गायब हो गई। मतदाता से अपील है कि भारी मात्रा में कांग्रेस को वोट दें और आक्रोश व्यक्त करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। केवल अंबानी और अडानी के लिए सरकारें काम कर रही हैं। दतिया में भी सामाजिक ताना बाना चिन्ह बिन हुआ है। लोगों के दिमाग में जहर घोला गया है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जिस तरह की बकवास, जिस तरह की अभद्र भाषा मंचों से इस्तेमाल की गई पिछले 10-15 साल से, ये सारा माहौल आप बदलें और सुख शांति के लिए, अमन चैन के लिए, न्याय के लिए कांग्रेस को विजयी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। तीसरा तो बहुत सिमट के रह जाए। पार्टी से बड़ी कांग्रेस पार्टी है, एक बात तो आप ये जान लें। दूसरी चीज, बाहरी प्रत्याशी भाजपा का है, उसको कोई जानता ही नहीं है। कुछ जो लग रही थी कि कितनी कितने तैयार नहीं आ रहा शुरू हुआ मतदान और क्या हो नहीं तैयार है, हम लोग तैयार है, पूरी तैयारी की है प्रदेश कांग्रेस ने। वरिष्ठ नेता बॉर्डर के आसपास है। अगर भाजपा के कोई भी वरिष्ठ नेता विधानसभा में आएंगे, विधानसभा क्षेत्र में बाहरी लोग, तो हमारे भी सब आ जाएंगे। शासन को स्पष्ट चेतावनी दे दी है और कहीं बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया तो पूरी जनता लड़ेगी, उनको घेर लेगी। गांव का गांव निकल आएगा बाहर और घेर लेगा। आपकी कार्यकर्ता रात भर से तैयारी कर रहे थे? बिल्कुल तैयारी है उनकी। रात भर उन्होंने गश्त की। कई जगह सूचनाएं मिली कि पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर पहुंचे, उन्हें खदेड़ा, देखते ही वो लोग आगे। कई जगह घटनाएं शिकायत की इलेक्शन कमीशन? हाँ, सब जगह शिकायत। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान होता है और विकास की अगर कल्पना करते हैं, आप सोचते हैं कि हमारे शहर में विकास हो, तो सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम वोट डालें। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मतदाता बंधुओं से अपील करूंगा कि विकास को चुनें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को चुनें, माननीय मोहन यादव जी की नीतियों को चुनें। हमारा जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसे चुनें। मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि आप सभी आएं और अपने मत का सही उपयोग करें और दतिया को विकास की राह पे दोबारा से लाएं। हमने विधायक ये सोच के चुना है, उसको मतदान किया है जो जनता की सेवा करे, शहर का विकास करे और जो तमाम गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल करे, जो दतिया का विकास करे, और जनता के प्रति लगनशील रहे और जनता की देखरेख करे। ऐसी पार्टी को हमने वोट किया है। विधायक तो ऐसे ही होना चाहिए, काम करे क्षेत्र के लिए, ये नहीं कि जाके सो जाए। काम करना चाहिए, इसीलिए जनता चुनती है। जनता की आवाज उठाए, सरकार के सामने वो काम करे। मुद्दा तो देखो सर एक ही है कि विधायक ऐसा हो जो अपने को जाने, समझे, आपकी इम्पोर्टेंस को समझे, वैल्यू समझे,
हैं, आप उसके दरवाजे जाओ तो कम से कम रिस्पेक्ट तो दे, आइए सर आइए बैठी। मैं इस डाइट का यहाँ प्रिंसिपल रहा हूँ मैं, है। और इनके यहाँ क्या था, सब कोई मतलब नहीं है कौन आदमी है कैसा है, बस चमचों से घिरे रहना है, उनका ही काम है। तो ये हमने दतिया के विकास के लिए वोट दिया है और विकास के लिए सबसे कहेंगे कि दतिया के विकास के लिए दियो, क्योंकि 2.5 साल में जो दतिया में विकास अवरुद्ध रहा है उसके पक्ष में हमने मतदान किया। अच्छा, आगामी भविष्य को, दतिया के भविष्य को देखते हुए इस वजह विकास के लिए वोट दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड तरुण दुबे जुड़ चुके हैं। तरुण, दतिया में जो उपचुनाव हो रहे हैं, अभी फिलहाल वहां पर कैसा माहौल है? देखिए, दतिया में जो है उपचुनाव के जो प्रचार प्रसार है वो कल मंगलवार से थम चुका था। आज जो है दतिया में मतदान जो है होना है। दतिया में 291 मतदान केंद्रों पर जो है मतदान हो रहा है और लगातार पुलिस बल और सीआरपीएफ बल भी लगातार लगा हुआ है सुरक्षा को रखते हुए। और वहीं बात करें प्रतिशत की, तो दतिया में अभी 10 बजे तक जो है 22.5% मतदान जो है हो चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से यह पूरा मतदान किया जा रहा है। इसमें लगभग 21 प्रत्याशी जो है पूरे विधानसभा उपचुनाव में जो है खड़े हुए थे और प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। आज 21 प्रत्याशियों के लिए जो है मतदान वहां पर दतिया विधानसभा में दतिया क्षेत्र में हो रहा है। जी बिल्कुल, जो वोटर्स वहां आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है फिलहाल? देखिए, वोटर्स को जो है निष्पक्ष जो है मतदान करना चाहिए और अपने विवेक से जो प्रत्याशी आपके लिए 24 घंटे तत्पर है और जो प्रत्याशी आपकी मदद कर रहा है उसको ही जो है हमको वोट देना चाहिए। और जो पार्टी आपकी समस्याओं को उठा रही है, विधानसभा तक पहुंचा रही है, जो प्रत्याशी विधानसभा तक पहुंचाएगा। दतिया विधानसभा चुनाव जो है दतिया की जनता का भरोसे का चुनाव है, तो इसलिए दतिया विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को कहना चाहूंगा कि सभी प्रत्याशी अपने विवेक से और समझदारी से वोट करें, मतदान करें। बिल्कुल तरुण, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? क्या सुचारू तरीके से वोटिंग की जा रही है और प्रशासन तैनात है? देखिए, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर दतिया में मतदान जो है हो रहा है और किसी तरह की कोई शिकायत या किसी तरह के कोई हंगामे की खबर जो है अभी तक नहीं आई है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि दतिया जैसे क्षेत्र में जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है और पुलिस बल प्रशासन ने भी अपनी जो है अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। ठीक है तरुण, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी